किसी ने बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही है कि हमें ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें लेने वालों की श्रेणी में नहीं बल्कि देने वाले की श्रेणी में रखा है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देने का सुख और आनंद वही समझ सकता है जिसने किसी जरूरतमंद की सच्चे मन से मदद की हो। जितना हो सके हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए क्योंकि यही हमारे इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बेहद प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी एक पति पत्नी की है जो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। उस शादी में जितने भी मेहमान आए थे सभी को उपहार स्वरूप बहुत ही सुंदर और शानदार ब्लैंकेट दिए गए थे। वह ब्लैंकेट बहुत कीमती और मुलायम था जिससे सर्दी में अच्छी गर्माहट मिल सकती थी। पति पत्नी ने भी अपने उपहार स्वरूप मिले ब्लैंकेट को अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिया और घर के लिए निकल पड़े। रात का समय था और सर्दी भी काफी तेज थी। जब वे फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे थे तो पति की नजर सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। वह बुजुर्ग बाबा बहुत ही कमजोर और असहाय दिख रहा था। उन्होंने अपने शरीर पर एक बहुत ही पतली और जर्जर सी चादर ओढ़ी हुई थी जिससे बिल्कुल साफ झलक रहा था कि वे भीषण ठंड से ठिठुर रहे थे। उनका हाल देखकर पति को बहुत दया आई और उसने तुरंत अपनी कार को सड़क के किनारे रोक दिया। पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अब क्या हो गया? यहाँ कार क्यों रोक दी? इतनी रात को घर जा रहे हैं, अब क्या जरूरत आ गई रुकने की? कोई चीज खरीदनी है क्या? वैसे भी सब बाजार बंद है। पति ने धीरे से कहा, नहीं, कोई चीज खरीदनी नहीं है। देखो, सामने वो बुजुर्ग बाबा ठंड में ठिठुर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें ये ब्लैंकेट दे दूं जिससे उन्हें ठंड ना लगे। यह सुनकर पत्नी नाराज हो गई और बोली, अरे ये इतना महंगा और शानदार ब्लैंकेट हमें उपहार में मिला है, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। हम इसे किसी और को क्यों दें? और फिर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता। तुम अगर इन्हें ब्लैंकेट दे भी दोगे तो ये बेच देंगे और पैसों से शराब या कोई और नशा कर लेंगे। तुम समझते क्यों नहीं? तुम बहुत भोले हो। लेकिन पति ने पत्नी की एक ना सुनी और कहा, नहीं, मुझे ये ब्लैंकेट बाबा को ही देना है। चलो हम दोनों मिलकर उन्हें देते हैं। पत्नी बेमन से कार से उतरी और पति पत्नी दोनों ने मिलकर वह ब्लैंकेट उस बुजुर्ग बाबा को दे दिया। बाबा ने उनकी ओर देखा और हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। इसके बाद वे दोनों अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल दिए। 2 दिन बाद संयोगवश पति पत्नी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। इस बार वे किसी और फंक्शन से लौट रहे थे। पत्नी को अब भी यह बात खटक रही थी कि उन्होंने वह कीमती ब्लैंकेट एक अजनबी को दे दिया था। पत्नी ने पति से कहा, सुनो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहती हूँ। चलो वहीं जाकर देखते हैं कि उस बाबा का क्या हाल है। देखना, मैंने जो कहा था वही सच निकलेगा। उन्होंने जरूर वह ब्लैंकेट बेच दिया होगा। अब वो कहीं शराब पीते हुए या नशा करते हुए मिलेंगे। पति ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन मैंने तो इस भाव से यह ब्लैंकेट दिया था कि उनकी मदद हो जाए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने उसका क्या किया होगा। पत्नी जिद पर अड़ी रही, नहीं, हमें पता तो करना चाहिए कि हमारे दिए हुए ब्लैंकेट का क्या हुआ। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही बुजुर्ग बाबा अब भी उसी स्थान पर बैठे हुए थे, लेकिन उनके पास वह ब्लैंकेट नहीं था। वे अब भी उसी पतली और फटी हुई चादर में लिपटे हुए थे। पत्नी तुरंत ताने मारने लगी, देखा, मैंने कहा था ना, इन्होंने ब्लैंकेट बेच दिया होगा। अब पता नहीं कितने पैसे मिले होंगे और उन पैसों से शराब पी ली होगी। यही होता है, लोग इन्हें मदद करते हैं और ये उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। पत्नी लगातार बोले जा रही थी। तभी बाबा ने धीरे से उनकी ओर देखा और बड़े प्रेम से कहा, बिटिया, क्या तुमने अपनी बात कह ली? अब मेरी भी बात सुनोगी? पत्नी ने झेपते हुए हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने धीरे से सामने की ओर इशारा किया। सड़क के दूसरी ओर एक बुजुर्ग महिला सो रही थी। उस महिला के कपड़े फटे हुए थे और वह बेहद असहाय लग रही थी। लेकिन इस बार वह महिला ठंड से कांप नहीं रही थी क्योंकि उसके ऊपर वही शानदार ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था
जो उस दिन पति पत्नी ने बाबा को दिया था। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, बेटा, मेरे पास तो फिर भी यह पुरानी चद्दर थी जिससे मैं किसी तरह ठंड सह सकता था, लेकिन वह अम्मा बिल्कुल अकेली है। वह दिव्यांग है, चल फिर भी नहीं सकती। उसके पास तो कोई चद्दर भी नहीं थी। लोग उन्हें गंदी नजरों से देखते हैं, उन्हें भिक्षा तक नहीं देते। जब तुमने मुझे ब्लैंकेट दिया तो मैंने सोचा कि मेरी ठंड तो इस चद्दर से भी कट जाएगी, लेकिन उस अम्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने वह ब्लैंकेट उन्हें दे दिया। कम से कम अब उन्हें ठंड नहीं लगती। बाबा की बातें सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्मिंदा होकर बाबा से कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। पत्नी ने तुरंत अपने पति से कहा, सुनो, कल ऑफिस जाते ही सबसे पहला काम यह करना कि बाबा के लिए एक नया, अच्छा और गर्म ब्लैंकेट लेकर आना, और वैसा ही एक और ब्लैंकेट उस अम्मा के लिए भी लाना। घर में बहुत सारी साड़ियां पड़ी हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ, वो सब भी लेकर आना और अम्मा को दे देना। यह छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हमारे पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो हमें अवश्य करनी चाहिए। हमें ऊपर वाले का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने हमें देने वालों की श्रेणी में रखा है, ना कि लेने वालों की। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो यह दुनिया और भी सुंदर और सहज बन जाती है। तो आइए हम सब मिलकर दूसरों की मदद करें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।